हाय गाइस, देखिए हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं जो हमारे पुराने पेपरों में पूछे गए हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है आज का 10% और 30% की दो लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु 2288 रुपये में बेची गई वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए हमारा ये वाला क्वेश्चन है। इसमें देखिए, इसमें हमें क्या दिया है, इन्होंने 20% का क्या दिया, डिस्काउंट दिया है। और ये ठीक है, कंज्यूकेटिव मार्किंग। देखिए अब इसमें हमें क्या है, एस पी बराबर दिया है हमें, तो एस पी बराबर होता है सी पी इंटू, अब जो भी हमारा क्या है इस पर देखो 110/100 इंटू 130/100 इंटू ये कितना हो जाएगा 20%। तो 20% मतलब डिस्काउंट कर रहे हैं तो 100 में 100 में से कितना जाएगा 20, तो अपना बचेगा ठीक है 80%। अब एस पी हमें दिया है, एस पी कितना है हमारा 2288, 2288 सी पी इंटू 110/100 इंटू 130/100 इंटू 80/100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो ये भी कट गई। ठीक है, यहाँ से ये भी, अब देखिए यहाँ कटेगा ये 11 से, 11 दूनी 22, 11 8 88। ठीक है, अब ये किससे कटेगा 8 से, देखो 8 दूनी 16, 8 6 48, और ये 13 से कट जाएगा, 13 दूनी 26। तो हमारा कितना बचा है 2 CP इंटू 1/000 तीन बार। तो यहाँ से सीपी का मान निकालेंगे, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, तो 2 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा हमारा 2000 रुपये। तो इसका आंसर आएगा ये वाला चौथा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारा ये कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो हमें पता है, देखो ये क्या है हमारा, ये सीपी दिया है, तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य 600, और इसमें क्या है, उसमें सिलाई का शुल्क भी जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा ये 600 प्लस 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 640 रुपये। क्लियर है। अब हमें क्या दिया है इन्होंने, देखो 12% प्रॉफिट दिया है इन्होंने, प्रॉफिट परसेंट दिया हमें 12.5%। तो एक इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी, इसकी होगी 1/8 होगी। ये हमारा हो गया प्रॉफिट और ये है हमारा सीपी। ठीक है, इसे हम सीपी और ये है हमारा प्रॉफिट। तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 9। ठीक है, क्योंकि सीपी हमारा जब कोई चीज़ 8 में बेच रहा है और उस पर एक लाभ हो रहा, एक का लाभ हो रहा, तो हो जाएगा एसपी कितना हो जाएगा हमारा 9 रुपये। ठीक है, तो एक इसके बराबर में देखो सीपी, ये हमें सीपी दिया तो इसके 8 के बराबर में कितना है 64,640। ठीक है, तो ये कितना गुना हो गया 80 गुना। ठीक है, 80 गुना हो गया। तो अब यहाँ से देखो तो ये भी हमारा कितना गुना हो जाएगा 80 गुना। तो ये कितना हो जाएगा 8 9 72, तो 720 रुपये। तो हमारे एस पी कितनी हो गई 720 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर वह 10% लाभ प्राप्त करता है, वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए हमें क्या होता है, देखिए अंकित मूल्य माना अंकित मूल्य इंटू ये क्या करता है, तो 100 माइनस 12/100। ठीक है, और यहाँ किसके बराबर होगा, एस पी के बराबर होगा। तो एस पी सी पी, यहाँ सी पी दिया है इन्हें, कितना खरीदी गई 2500 रुपये सी पी। ठीक है, इसमें कितना हो रहा है 110% का लाभ हो रहा। ठीक है, ये हो गया। तो देखो यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, एक से एक कट गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम पी इंटू ये कितना आएगा 88/100 इक्वल टू 25 इंटू 11। एक जीरो और है यहाँ पे, ये वाला लगा क्योंकि दो जीरो चले गए यहाँ। ठीक है, 110, इसको काट दो, 11 8 88। ठीक है, तो हो जाएगा एम पी इंटू 8/100 है, 8/100 इक्वल टू 250 रुपये। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम पी, हम यहाँ से मान निकालेंगे इसका, तो 250 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 8। तो ये हो रहा हमारा दो जीरो एक और जीरो, 8 से डिवाइड करेंगे हम तो कितना आएगा, ये काटोगे तुम 8 3 24, 8 एकम 8, 16 8 5 40, कितना आ जाएगा 3125 रुपये। करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारा ये वाला क्वेश्चन है 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितनी वर्ष में 1500 रुपये दुगने हो जाएंगे, 1500 रुपये दुगने हो जाएंगे। तो देखो हमारा हमारा यहाँ मूलधन भी 1500 रुपये,
ठीक है, और ब्याज भी कितना है हमारा 1500 रुपये। ठीक है, तो वो कितने वर्ष में पूछ रहा है, तो एन का मान पूछ रहा है, और हमें देखो एन क्या है, रेट पता ही है, रेट कितनी है 4%। तो कितना हो जाएगा, देखो एस पी बराबर, तो 1500, एस पी बराबर, सॉरी एस पी नहीं, साधारण ब्याज, ठीक है, एस आई बराबर 1500, और ये कितना हो जाएगा पी इंटू आर, आर कितना है 4 इंटू एन बाई 100। तो यहाँ मूलधन भी हमें कितना दिया गया है 1500, और ये कितना है 1500 इंटू 4 इंटू एन बाई 100। ठीक है, 15 एंड 15, तो ये कितना हो जाएगा 25 बार जाएगा, तो यहाँ से एन का मान निकलेगा हमारा 25 वर्ष। ठीक है, ये वाला हमारा, तो इसमें आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका 25। बस देखिए, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इसे कि यदि देखो ये 1500 रुपये कब कितने वर्ष बाद दोगुना हो जाएगा, तो हमें पता है कि एक वर्ष में इसका ब्याज कितना है 1500 पे कितना 4% चल रहा है, तो 4% कितना हो जाएगा ये 100, 15 चौको 60 रुपये इस पर ब्याज हो जाएगा, 1500 रुपये पे 60 रुपये ब्याज हो रहा। तो जब एक कब कितने साल बाद ये एक देखो एक साल का ब्याज कितना है 60 रुपये, तो 25 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोगुना हो, मतलब कब हो जाएगा ये 1500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए 1000 रुपये 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाते हैं तो मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया था। तो देखो इसको हम, देखो हमें ये क्या दिया है 1000 रुपये, तो ये हमारा मूलधन है पी 1000, ठीक है, और ये हमारा मिश्र धन है ए, कितना है हमारा 1144.9, ठीक है, और एन हमें दिया है कितना है 2 वर्ष। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ए बराबर पी 1 + R/100 पावर एन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ए, देखो हमें पता है 1000/9, फिर यहाँ पी हमें कितना दिया है 1000, और 1 + R। ठीक है, तो हमें आर बताना है, यहाँ से आर एन कितना है 2 वर्ष। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अपना 11449, फिर 1000 यहाँ आ जाएगा, और इधर से 1 दशमलव तुम इसको हटाओगे तो 1 जीरो यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + R/102। ठीक है, ये कितना हो रहा है देखो, यदि हम इसका 1/449 अंडर रूट हो जाएगा ये 1 + R/100, तो ये कितना आ जाएगा 107 का होगा वर्गमूल, और ये हो जाएगा हमारा कितने का 100 का, तो 1 + R/100, इधर इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 107 100 - 1 = R/100। ठीक है, इससे बहुत लंबा हो रहा है काफ़ी, तो ये हो जाएगा 7/100 हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई होगा 100 का, तो 4, तो इसकी रेट आ जाएगी हमारी, रेट आएगी हमारी 7%। तो देखिए यहाँ इतना लंबा ना करते हुए ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो यहाँ से आप इसको भी देख सकते हो, इफ़ 7% है, रेट कितनी है 7%, तो 7% का हम क्या करें, देखो इससे समझ में आ रहा है हमें कि देखो 7 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा, लास्ट में आएगा। तो इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू से ऐसे भी कर सकते हैं 7/100, तो ये 100 से कितना हो रहा है, ये हमारा क्या है मूलधन, और ये हमारा इस पर ब्याज लग रहा, तो हमारा 100 से कितना जा रहा है 107 हो रहा, फिर 100 से कितना हो रहा है 107 हो रहा है यहाँ से, तो ये कितना हो रहा है 1000, ठीक है, सॉरी 10,000, और ये हो जाएगा अपना 11449। तो हम इससे भी कर सकते हैं, तो इसके गुना में हम इसको मिश्रधन को रख देंगे, तो 1/10 गुना होगा ये, तो 1144.9। ठीक है, तो ये 10 गुना, तो इसका भी ये 1/10, इसको काट दोगे तो ये आ जाएगा हमारा 1000 आ रहा, तो ये कब कितनी दर पे आ रहा 7 वाली परसेंट पे, तो हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए ए बी सी के बीच 1152 रुपये का नुकसान के अनुपात में विभाजित होना है, तो ए का हिस्सा कितना होगा। तो पता है ए और बी का कितना अनुपात है हमारा 7:8:9। ठीक है, ए का हिस्सा बताना है हमें, तो टोटल कितना पार्ट है, ये टोटल सबको मिला के कितना होगा 24, तो 24 कितने के बराबर है 1152 के। ठीक है, तो 1 पार्ट की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी, या 1 यूनिट की वैल्यू, एक हिस्सा कितना निकलेगा 24। ठीक है, जोड़ेंगे ना, 8 दूनी 16, 17, ठीक है 24, काटो इसको, देखो कितनी बार जाएगा, ए जाएगा हमारा, देखो
दो पंचे 10, दो सत्ते 14, 12 बार, ठीक है। ये फिर से काटो, 12 से कट रहा, 12 12 पंच देखो, दो दूनी 4, दो अट्ठे 16, दो अट्ठे 16, छः चौको 24, 6 8 48, तो 48 आ रहा, 48। अब देखो एक पार्ट तो हमें ए का हिस्सा निकालना है, ए इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 48, 48 इंटू 7, 6 और 5, 7 चौक 28, 2 30, 28 2 30, 33, 336 रुपये। 336 रुपये इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारा ए, बी तथा सी ने 50,000 रुपये का कारोबार प्रारंभ किया। बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक दिए तथा ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपये अधिक दिए। यदि कुल लाभ इतना है रुपये था तो लाभ में ए का हिस्सा बताना है हमें। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। देखिए इसने क्या बोला, बी ने सी की तुलना में कितना अधिक लगाया, 6,000 रुपये लगाया, ठीक है। बी का हिस्सा निकला है। और क्या करें, ए ने बी की तुलना में, ए ने बी की तुलना में कितना लगाया, 2,000 रुपये अधिक लगाया, ठीक है। मान लेते हैं हम, माना इसने सी ने x रुपये लगाया, ठीक है। तो यहाँ से देखो बी का कितना निकलेगा, बी का हिस्सा निकलेगा x प्लस 6,000, ठीक है। और ए का हिस्सा कितना निकलेगा, x प्लस, यहाँ इसकी जगह पर रखेंगे हम बी का मान पूरा, x प्लस 6,000 और 2,000 जी ऐड हो जाएंगे, तो x प्लस का कितना हो जाएगा, ये 8,000 हो जाएगा। तो ए बी सी तीनों को निकला है, तीनों को कितने के योग के बराबर, इतना है, का कारोबार टोटल इतना है। तो x प्लस 6,000 प्लस 8,000 प्लस एक्स भी जोड़ेंगे, सी का भी जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 50,000, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14,000 बराबर 50,000, ठीक है। तो यहाँ से हम 3x बराबर 50,000 माइनस 14,000 कर देंगे, ठीक है। 0 0 0, कितना बचा, 6, कितना बचा है, 4 और 3 36, 36 एक्स का मान निकालेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये निकलेगा 12,000, ठीक है। एक्स का 12,000 आया। तो यहाँ सी का कितना हो जाएगा, सी का पैसा हो जाएगा 12,000, ठीक है। ए का कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा 12 और 8 20,000, ठीक है। और सी का कितना रुपये हो जाएगा, सॉरी सी का तो पता ही है, बी का निकालना, बी का एक्स की जगह पर रखोगे, 12 और 6 18,000, 18,000 रुपये, ठीक है। इनका रेशियो निकालेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 20, हटा दो सभी को, 3 0 20, ए का 20 है, ठीक है। बी का कितना हो जाएगा, 18 और इसका हो जाएगा 12, ठीक है। अब रेशियो हम इसको 10 2 6 है 12, ये रेशियो निकला तीनों का। अब तीनों का कितने के बराबर है, तीनों देखो 10 9 19, 19 और 20 25, तो 25 किसके बराबर हो जाएगा, 25 हो जाएगा हमारा 10,000 के, ठीक है। तो 25 चौको 100 मतलब 400। तो किसका बताना है, हमें ए का हिस्सा बताना है। 25 पार्ट की वैल्यू इतनी है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 400, तो हमें ए का हिस्सा बताना है, 400 गुणा 400, कितना गुना हो जाएगा, ये 4,000 रुपये। तो हम बोल सकते हैं कितना हो जाएगा, ये 4,000 रुपये इसमें मतलब ए का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक पनवारी की 4 महीने में, ठीक है, एक पनवारी है जो क्या है कि 4 महीने में क्रमशः 2,000 रुपये, 2,500 रुपये और 3,250 रुपये, 42,000 रुपये की बिक्री होती है, जो 3,500 रुपये की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उनकी बिक्री को कितना होना चाहिए। तो देखो इससे हम समझ में आ रहा है 4 महीने में उनकी इतनी है, तो 5वें महीने की पूछ रहा है वो, 5वें महीने में उनकी बिक्री कितना होना चाहिए। तो देखो हमें पता है कि 2,000 रुपये इसमें प्लस 2,500 प्लस 3,250 प्लस 4,250, 4 महीने का प्लस एक्स जोड़ लो, ठीक है। इसमें हम डिवाइड करेंगे कितने, 5 का औसत, और औसत हमें ये दिया है कितने, 3,500, ठीक है। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 2,000 3,250 और किसको 4,250 और किसको जोड़ेंगे हम 2,500 और हमारा है 2,000 रुपये, ठीक है। तो 0 0 और 5 10 हो जाएगा, 1 4 5 10, 1 4 2 6 2 8 8 9 10 11 12, तो 12,000 रुपये हो जाएगा। तो 12,000 तो ये हो गया हमारा, और यहाँ 3,500 12,000 प्लस एक्स बराबर
3500 इंटू 5, ये हो रहा मल्टीप्लाई 5 का, तो हो जाएगा 0 0 55 25 2 5 15 और 17,500 रुपये। ठीक है, इसमें से x का मान निकालेंगे तो ये 12,000 इससे चले कट जाएंगे, 12,000 इससे घट जाएगा, तो x का मान निकलेगा हमारा 12,000, 17,500 में से घटाओगे कितना आ जाएगा, ये 0 0 5 5 5500 रुपये। एक्स का मान कितना आएगा हमारा 5500 रुपये, तो हमें बिक्री होनी चाहिए 5500 रुपये की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए बी और सी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए बी और सी एक काम 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेले वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो हमें पता है बी प्लस सी मिलकर ये काम कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में। ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी कितना काम कर रहा है, 20 दिन में। टोटल तो हमने काम कितना है, एलसीएम लेंगे 40 काम कर रहा है दोनों मिलके। ठीक है, इसके द्वारा कितना किया गया, एक काम करता है और ये 2। ठीक है, तो एक अकेले का बताना है, तो हमारे ए प्लस बी प्लस सी 2 काम कर रहे हैं, तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा, अगर बी प्लस सी की जगह रखेंगे हमें एक मान रखेंगे, और बी प्लस सी कितना कर रहा है, 1। ठीक है, तो हम बी प्लस सी को इसमें से घटा देंगे तो हमें ए का मान निकलेगा, ए का मान कितना कर रहा है, 1। ये एक काम कर रहा है, तो 40 दिन में कितना करेगा, 40/1, तो हमारा हो जाएगा ए का मान, ए का काम हो जाएगा 40। ठीक है, क्योंकि 40 का एक काम करता है, तो 40 दिन में कितना काम करेगा, 40, तो कितने दिनों में पूरा करेगा, 40 दिनों में पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए। थैंक यू ऑल।